फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक को कौन नहीं जानता। सबको पता है कि अरमान मलिक ने 2 शादियां की हैं पायल और गोलू से। लेकिन पायल मलिक के ऊपर अरमान कुछ ऐसा बोल देंगे, ये देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि अरमान मलिक ने पायल मलिक के बारे में ऐसी स्टेटमेंट दी है जिससे हर कोई हैरान हो जाएगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ मुझे हाइप का ऑप्शन भी दे दीजिए। इससे मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अरमान मलिक से। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, जब भी अरमान मलिक के साथ कोई कंट्रोवर्सी हुई है इनकी फैमिली को लेकर, इनके भाई या बहनों को लेकर, अरमान मलिक कभी भी उस चीज़ के ऊपर नहीं बोले हैं, ना ही उनकी कभी कोई स्टेटमेंट आई है। बट इस बार अरमान मलिक को बोलना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अरमान मलिक को खुलकर कैमरे के सामने कुछ सच सामने लाना पड़ा? क्योंकि आपको पता है कि पिछले दिनों जो उनके भाई हैं कालू मलिक, उनकी और उनकी दोनों बहनें सपना मलिक और सुनीता मलिक, इन तीनों के बीच में आपस में जो है ना कोल्ड वार चल रहा था। अरमान मलिक का ये स्टेटमेंट कि मेरी इस मुश्किल घड़ी में कोई भी मेरे साथ नहीं है तो आज के बाद मेरे घर मत घुसना। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी बहन ने ये चीज़ अपने ऊपर ली थी और एक स्टेटमेंट जारी किया था कि उन्हें इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी नॉलेज नहीं थी कि पायल मलिक के साथ क्या क्या हो रहा है, क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस चीज़ के बारे में उन्हें नहीं पता था। अगर अरमान मलिक अपनी बहनों से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं तो ठीक है, ना तो बहनें कभी उनके घर जाएंगी, ना वो कभी बहनों का मुंह देखेंगे। ये चीज़ सपना मलिक ने बोल दी थी। किसी के कहने से रिश्ते नहीं टूटते, लेकिन अब हम भी किसी के घर पर नहीं जाएंगे। और उनका साथ दिया था अरमान की ही दूसरी बहन सुनीता मलिक ने, जो कि अपनी बहन के फेवर में बोल रही थी कि जब भी ये दोनों भाई यानी कि अरमान और कालू मलिक, इनको ज़रूरत होती है तो हम लोग इनके पास होते हैं, लेकिन जब कभी बहनों को इनकी ज़रूरत होती है तो ये लोग नहीं होते हैं। और काफ़ी टाइम से कुलदीप मलिक भी यहाँ से कुछ स्टेटमेंट जारी कर रहे थे अपने चैनल से, और ऐसे ही सुनीता मलिक और सपना मलिक भी बोल रही थी। तो इसी बीच में कालू मलिक की पत्नी ने भी अपनी कुछ मन की बातें जो है शेयर की थी मीडिया के साथ कि मैंने बहुत कुछ किया है, उसके बावजूद भी मुझे सुनना पड़ता। और ये तो जग जाहिर है कि देखिए, घर की बहू के ऊपर ही हर चीज़ का ब्लेम लगा दिया जाता है, चाहे गलती भाई की ही हो। ये चीज़ कुलदीप मलिक क्लियरली अपनी बहनों को नहीं बोल पाए। हालांकि चाहे झगड़ा भाई बहनों का, लेकिन पिसती उसमें हमेशा भाभी ही है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जो कुलदीप मलिक है 1.5 साल के बाद अपनी फैमिली से मिले हैं, तो वो उस टाइम कुछ टाइम के लिए अपनी फैमिली के पास थे, लेकिन अब वो फिर से अरमान मलिक के पास पहुंच चुके हैं। और शायद हो सकता है कि दोनों भाइयों में किसी चीज़ को लेकर, फैमिली को लेकर, बहनों को लेकर आपस में बात की हो। इस बार अरमान मलिक खुलकर बोले हैं अपनी बहनों के लिए कि क्या सच है क्या नहीं, वो बोले हैं। अरमान मलिक ने बोला है कि मैंने जो ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरे घर घुसना मत या कोई मेरे घर नहीं आएगा, वो मेरे बहन भाइयों के लिए नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने भाई के लिए बोला था, बहनों के लिए नहीं बोला था। और जिस तरीके से उनकी बहन की आदत है छोटी छोटी बातों पर एकदम गुस्सा आ जाने की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन तक नहीं किया। जैसा कि वो कह रही हैं कि पायल के बारे में उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, उनका फ़ोन टूट चुका था, लेकिन नॉलेज होने के बाद भी मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। और रही बात, जब ये सपना मलिक ने ये इल्ज़ाम लगाया था पायल मलिक के ऊपर कि उनके घर जाने के बाद पायल मलिक जो है उनसे बातचीत नहीं करती हैं, मुंह फेर लेती हैं, इग्नोर करती हैं, सिर्फ वो बच्चों को अपने व्लॉग में दिखाती है, तो यहाँ पर भी अरमान मलिक ने आज खुलकर बोला है कि पायल की इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि जैसा कि यार हम लोग सब देखते हैं कि अरमान मलिक की लेविश लाइफ है, उनका क्लिनिक का काम है, उनका व्लॉगिंग का काम है, उनके और भी काम है जो चलते हैं सोशल मीडिया, बहुत सारे चैनल वो लोग हैंडल करते हैं, उनकी प्रॉपर एक टीम है, तो इसलिए वो इतना बिजी रहते हैं। देखिए आज के टाइम पे अगर आप 1-2 चैनल भी चलाते हैं ना, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत और वर्क करना पड़ता है। लेकिन जिस इंसान के पास इतने सारे चैनल हो, बच्चों को देखना हो, मेड्स को देखना हो, क्लिनिक देखना हो, तो बहुत सारे काम रहते हैं। तो अरमान मलिक ने अपनी वाइफ्स की साइड लेते हुए बोला है कि पायल और गोलू दोनों बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हमारे पास फ़ोन उठाने तक का टाइम नहीं रहता। और रही बात कहने की, तो देखिए मैं भाई हूँ, भाई बहनों में 10 बार लड़ाई होती है, लेकिन तुम किसी दूसरे की लड़की को अगर भाई को कुछ आकर बोलोगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये अरमान मलिक ने खुलकर बोल दिया है पायल मलिक के बारे में। जैसा कि पायल मलिक को लालची बोला गया था, तो ये भी चीज़ अरमान मलिक ने क्लियर की है कि पायल मलिक लालची नहीं है। अगर उसे लालच होता तो वो मेरी दूसरी शादी नहीं होने देती, अगर उसे लालच होता तो वो मेरी बहनों को घर में एंट्री नहीं होने देती इतने लेविश लाइफ के बाद। बट उसमें इतना भी लालच नहीं, उसके पास जो कुछ भी था उसने तो वो खुद दूसरों को बांट दिया। मतलब अच्छा लगा पायल मलिक के लिए, अरमान मलिक ने ये स्टैंड लिया। लेकिन ये स्टैंड लेने की नौबत ही क्यों पड़ी? अगर शुरू से ही एक लिमिट बना दी जाती, बहनों की अपनी जगह और वाइफ की अपनी जगह, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जगह वैल्यू है। अरमान मलिक का कहना है कि मुझे अपने लोगों ने ही बहुत ज़्यादा डिफेम किया है, ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो मैं जिनका रिप्लाई करना भी मैं ज़रूरी नहीं समझता। बाहर के लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, चाहे वो स्वार्थ के लिए ही हो,
बट अपने लोग जब डिफेम करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे खुद पता है कि मैंने अपनी बहनों की कितनी हेल्प की और मेरी बहनों ने, खास तौर पर सुनीता मलिक ने कितने गड्ढे खोदे हैं मेरी लाइफ के लिए या मेरी लाइफ को नरक बनाने के लिए, वो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। और मेरी आदत नहीं है बार बार वीडियो बनाकर चीज़ों को क्लियर करने की, मैं सीधा घर जाता हूँ या फ़ोन पर बात करके अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करूँगा। वैसे तो ये बात देखिए हमेशा से सही रही है, जब भी यूट्यूब पर कोई फैमिली प्रॉब्लम आती है या फैमिली से रिलेटेड मुद्दा आता है तो हमेशा वो व्यूज़ के लिए ही आता है, उससे कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकलता अगर सोशल मीडिया पर आपकी फैमिली की लड़ाई आती है, बल्कि उससे चीज़ें बिगड़ती ही हैं संभलने की बजाय। सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि आप लोग एक दूसरे को फ़ोन करें फैमिली में, या एक दूसरे के पास बैठे, नहीं हो रहा तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। सोशल मीडिया पर जब चीज़ें आती हैं तो इज्जत रद्दी के भाव बिकती है, इज्जत जो है रद्दी के भाव बिकती है, और आगे फ्यूचर में रिश्ते ठीक होने की संभावना जो होती है ना, बिल्कुल जीरो हो जाती है। इस बात से मैं अरमान की एग्री करती हूँ कि हाँ, अरमान मलिक ने जो बोला है ये कोई तरीका नहीं है कि वीडियो बनाकर एक दूसरे पर लांछन लगाया जाए, एक दूसरे की पुरानी बातों को उधेड़ा जाए। मुझे अगर बात करनी होगी तो मैं सिंपली जाकर फ़ोन पर या सामने जाकर सीधा बात करूँ। और रही बात सपना मलिक के साथ रिलेशन की, तो अरमान मलिक की वीडियो में हमने खुद ने देखा था, जब सपना मलिक ने शुरू में अपना वाईटी चैनल चलाया था वो भी अरमान मलिक ने ही बना कर दिया था। और दूसरा, अरमान मलिक ने बोला था सपना मलिक को कि अब उनके पास चंडीगढ़ रहने के लिए बल्कि एक फ्लैट भी दिया था, जहाँ पर कुछ दिन सपना मलिक रही भी थी, लेकिन उनके काम की वजह से उनका मन नहीं लगा या अपनी बेटी के स्टडी की वजह से वो वापस जो है अपने घर आ गई। और जिस टाइम पर ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया था या उससे पहले वो रेंट पर रहती थी, लेकिन अरमान की कहीं ना कहीं छोटी सी हेल्प के कारण ही आज वो अपना घर ले पाई है, अपने घर में रही है। तो कम से कम भाई के इस चीज़ का एहसान वो जो पूरी ज़िंदगी उन्हें मानना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड चीज़ें भी, जो अकेली हैं, सब कुछ भाई ने संभालना है, ये चीज़ें थोड़ा सा उन्हें सोच समझ के चलनी चाहिए थी। जबकि सपना मलिक को भी उनकी ऑडियंस बहुत बार जो अपनी वीडियो में बोल चुकी हैं कि आप जवाब मत दो अगर उधर से जवाब आया है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। अरमान मलिक के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को इतना बिजी बना लिया है हम लोगों ने कि हमारे पास शायद और गांव की औरतों की तरह चुगलियां करने का टाइम नहीं है। और कहीं ना कहीं मेरी बहनें शायद यही सोचती हैं कि वो घर में आए, उनकी भाभी उनके पास बैठे, इधर उधर की बातें करें, थोड़ा सा चुगलियां करें तो शायद वो खुश हो जाएंगी। बट हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम अपने काम में बिजी हैं, अपनी फैमिली में, अपने बच्चे में बिजी। और वैसे एक तरह से ये सही भी है, अगर आप बिजी रहते हैं ना तो आपके पास किसी दूसरे के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, आपके पास अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम मिलता है। अरमान मलिक के अकॉर्डिंगली कि जब मेरे कोई भी पंगे हुए हैं या मैं प्रॉब्लम में आया हूँ तो मैंने खुद ने वो फेस की है वो चीज़ें, ना ही मेरे भाई ने ना ही मेरी बहन ने हेल्प किया। बट अगर मेरे भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं कल भी उनके साथ था, आज भी हूँ और आगे भी रहूँगा। बट इसके अलावा अगर मुझसे किसी और चीज़ की उम्मीद रखी जाती है तो मैं उस पर खरा नहीं उतर सकता। पायल मेरी जिंदगी है, मेरी बीवी है और मेरे घर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस पायल मलिक का है, ये बोल गए अरमान मलिक कि पायल बिल्कुल भी लालची नहीं है। और तुम लोग चाहते तो मैं कब का पायल को डिवोर्स दे देता, बट कभी ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पायल के बिना हमारी फैमिली अधूरी है। तुम लोग अपने आप पर ध्यान दो कि तुम लोग क्या करके जाते हो पास्ट में, क्या नहीं। वो तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, शायद उससे नहीं है। देखिए, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेना बहुत अच्छी बात है और यहाँ पर अरमान मलिक ने वाकई ही अच्छा काम किया है, क्योंकि पायल मलिक, उन्हें पता है कि पायल मलिक उनकी लाइफ में क्या वजूद रखती हैं, पायल मलिक के जाने से क्या हो गया था। पायल मलिक ही थी जिसने गोलू मलिक को एक्सेप्ट किया, पायल मलिक ही है जिसने घर को जोड़ा है। और कहीं ना कहीं ऑडियंस जो जुड़ी हुई है ना, पायल मलिक के साथ ही जुड़ी हुई है, उनकी सिंपैथी पायल मलिक के साथ है, क्योंकि हर तरीके से वो एक तरह से संपूर्ण मानते हैं पायल मलिक को। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अरमान की जो है ना, दूसरे लोगों को अरमान से अलग करती हैं ये चीज़ें। अरमान मलिक ने गलतियां की, बहुत ज़्यादा गलतियां की, गोलू मलिक से शादी की, बच्चे किए, जो भी है, बट फिर भी साथ में रखा है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में चीज़ बोलती हूँ, धुतकारा नहीं है, छोड़ा नहीं है, उसको एज अ वाइफ रिस्पेक्ट दी है, क्योंकि उसको वाइफ मानते हैं। और कहीं ना कहीं अरमान मलिक का ये कहना कि जब मुझे बार बार सुनाया जाता है कि 2 शादियां कर रखी हैं, 2 शादियां कर रखी हैं, तो दूसरी शादी की है तो मैंने उसे फेंका नहीं है, इज्जत के साथ अपने घर में रखा है, वाइफ की वैल्यू दी है उसे, बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों की केयर करता हूँ, बच्चों को प्यार करता है। तो एक औरत को क्या चाहिए होता है यार, यही चाहिए होता है कि अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेता है लेकिन वो दूसरी से भी ज़्यादा पहले वाली को अगर इंपॉर्टेंस दे रहा है, तो ये उसकी अचीवमेंट होती है वाइफ की, कि हाँ, उसने अपने पति से चीज़ कमाई है, उसने अपनी गुडविल बनाई है घर में। तो कुल मिला के अरमान मलिक का जो आज का जस्टिफिकेशन था कि अपनी वाइफ की साइड लेना, वो मुझे अप्रिशिएबल लगा। इस चीज़ के लिए मैं अरमान मलिक को अप्रिशिएट करती हूँ कि हाँ, चाहे 100 कमियां हैं इस इंसान में, बट अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लिया है और लेना भी चाहिए। जब पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट थी तब पायल मलिक ने उसका साथ दिया था, तो आज पायल मलिक का साथ देना बनता है, क्योंकि लाइफ बीवी बच्चों के साथ है, अपने बहन भाइयों के साथ नहीं है। बहन भाइयों के लिए जिम्मेदारी होती है जो अरमान मलिक ने शायद टाइम टू टाइम पूरी की है। और सच क्या है, देखिए, वो ऑनलाइन कभी भी सच सामने नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ जब अपनी ऑडियंस से
कि आप अगर अपने अपने इन्फ्लुएंसर को देखते हैं ना, तो उन्हें एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें, उनके साथ इतने अटैच मत हो जाइए कि उनका दुख आपको अपना दुख लगे, उनके दुख में आप खाना ना खाएं, रोना शुरू कर दे। जैसे कि लप्पू की कंट्रोवर्सी के दौरान हुआ था, जब लप्पी के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो कुछ ऑडियंस इतनी पागल हो गई थी, हार्ट अटैक तक, एनजाइटी हो रही थी, सो नहीं रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, लप्पी के लिए दुआएं कर रहे हैं। तो भाई इतना नहीं होना चाहिए, ह्यूमन नेचर है, परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर एक में कमियां आप में है, मेरे में है, मेरी ऑडियंस में है, मेरे बहन भाइयों में, आपके बहन भाई सब में है। तो प्लीज़ इंसान की तरह ही देखिए और हाँ सोचिए कि उसमें भी कुछ कमी रही होगी। ठीक है, तो इसी चीज़ के साथ आज की वीडियो को जो है बंद करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हाइप का ऑप्शन प्लीज़ देना मत भूलिएगा। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।